अगर आपकी भी एड़ियाँ मेरी तरह फटी हैं, चलने में दर्द होता है, कोई भी क्रीम लगाइए कोई फ़ायदा नहीं होता, तो एक बार इस रेमेडी को अपनी फटी एड़ियों पे ज़रूर लगा के देखिए। यकीन मानिए एक ही बार में आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और 7 दिनों के अंदर ही आपकी एड़ियाँ फिर से सॉफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप मेरी एड़ियाँ देख सकते हैं, सिर्फ ये 7 दिन में ऐसा कमाल हुआ है। ये रेमेडी गजब की है। इस रेमेडी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सिर्फ आपके फटे एड़ियों को ही सही नहीं करती है, ये आपकी एड़ियों को मुलायम भी करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें सरसों का तेल चाहिए। आप मार्केट वाला भी सरसों का तेल ले सकती हैं और अगर आपके घर शुद्ध जो घानी होता है सरसों का वो भी है तो वो भी चलेगा। हमें 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल लेना है। सरसों का तेल हमारी फटी एड़ियों को डीप मॉइस्चराइज करता है और साथ ही साथ इसमें फैटी एसिड पाया जाता है, जिनके कारण जो हमारी फटी एड़ियों में दरारें बन जाती है ना, वो बहुत कम समय में भर जाती हैं। जब हमारी फटी एड़ियों में दरारें पड़ जाती हैं ना, तो वहाँ से बैक्टीरिया या फंगस के इन्फेक्शन के चांस होते हैं। तो इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल दोनों प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिनके कारण हमारी फटी एड़ियों में कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे हमें डालना है कैस्टर ऑयल। ये ऑयल थोड़ा सा थिक होता है, तो इसको कभी भी डायरेक्ट आप अपनी फटी एड़ियों पे मत लगाइए, किसी कैरियर ऑयल के साथ मिक्स करके ही इसको लगाया जाता है। और यहाँ पे जो कैरियर ऑयल का काम करेगा वो सरसों का तेल करेगा। ये जो एरंड का तेल होता है या फिर कैस्टर ऑयल जिसको हम कहते हैं, ये फटी एड़ियों को बहुत कम समय में रिपेयर करता है। जो सेल डेड हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, उन्हें ये रिपेयर करता है। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने बोरोलिन लिया है। ये हर किसी के घर में ठंडियों में आराम से पाया जाता है और ये 10 रुपए की छोटी डिब्बी है। इसको मैं यूज़ भी करती हूँ, आप अपने लिप्स पे यूज कर सकते हैं या फिर अगर आपकी एड़ियाँ बहुत हल्की फुल्की फटी हैं, उसमें से स्किन निकल रही है, तो आप सिर्फ बोरोलिन का इस्तेमाल रात में सोते समय अपनी फटी एड़ियों पे करेंगे ना, तो भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ये बोरोलिन की डिब्बी सिर्फ 10 रुपए में मिलती है, लेकिन इसका कमाल गजब का होता है। चाहे आपके ओठों के लिए हो, चाहे आपकी एड़ियों के लिए हो, इसमें हम बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी बोरोलिन की लेंगे और इसी में यानी जो मस्टर्ड ऑयल है उसमें हम ऐड कर देंगे। अब ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक किसी बर्तन में पानी आप ले लीजिए और उसे गर्म करने के लिए रख दीजिए। जब तक ये पानी गर्म हो रहा है, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे हमने फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया है। फिटकरी में हीलिंग की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी पाई जाती है और साथ ही साथ इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो हमारे पैरों के बदबू को ठीक करके जो फटी एड़ियों के बीच में जो दरारें बन गई है ना, उसे ये भरने का काम करता है। क्योंकि जब हमारी एड़ियों में मोटी मोटी दरारें बन जाती है ना फटने के बाद, तो सबसे मुश्किल काम यही होता है कि वो दरारें किसी तरह से भर जाएं और फिर से वहाँ पे स्किन हमारी नई हो जाए। हम क्रीम भी लगाते हैं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हमें राहत नहीं मिलता। लेकिन यकीन मानिए, अगर फिटकरी के टुकड़े को मेरे बताए हुए तरीके से आपने सिर्फ 7 दिन अपने पैरों में लगा लिया ना, तो आपकी एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी। लगेगा ही नहीं कि आपकी एड़ियाँ कहीं फटी भी थी, जैसे पहले मुलायम थी, बिल्कुल आपके पैर वैसे ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक फिटकरी के टुकड़े को कूट के उसका पाउडर बना लिया है, लेकिन ये पाउडर अभी बहुत बारीक नहीं है, हमें बारीक पाउडर चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे हम छान लेंगे। आप स्टेनर की हेल्प से इसको छान सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको छान लीजिए ताकि हमें एक बारीक पाउडर मिले। हमें फिटकरी का पाउडर ज़्यादा नहीं चाहिए, आधा चम्मच से लेके 1 चम्मच ही सिर्फ फिटकरी का पाउडर चाहिए। यहाँ पे पानी भी गर्म हो गया है। अब इस पानी में हम क्या करेंगे, जो मस्टर्ड ऑयल वाला बाउल था वो इसमें रख देंगे ताकि ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, यानी मस्टर्ड ऑयल, कैस्टर ऑयल और बोरोलिन। इसी के साथ साथ इसमें जो हमने फिटकरी का पाउडर कूट के बनाया था छान के, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको ऊपर से ढक देंगे ताकि कम समय में ये सारी चीज़ें आपस में पिघल के मिक्स हो जाएं। आप 5 मिनट के अंदर ही देखेंगे ये सारी चीज़ें पिघल जाएंगी, यानी जो बोरोलिन मेन सॉलिड था वो यहाँ पे बिल्कुल पिघल चुका है। अब हमें सिर्फ इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए आराम से ये मिक्स हो गया है। इसमें एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि जो फिटकरी का पाउडर हमने डाला है वो भी पिघल के मिक्स हो गया है या नहीं हो गया। जब मिक्स हो जाए सारी चीज़ें
तभी आप इसको पानी में से निकालिएगा। अब यहाँ पे हमने लिया है विटामिन ई के कैप्सूल। अगर आपके पास विटामिन ई का कैप्सूल नहीं है तो आप बादाम रोगन का तेल भी ले सकती हैं, वो भी यही काम करेगा। इसको काट के इसके अंदर का हम ऑयल निकाल के इसी मसाजर जो हमने ऑयल बनाया है उसमें हम ये डाल देंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि इस रेमेडी को कैसे लगाना है और कब लगाना है, ताकि इसका रिजल्ट हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिले। अब हमारे पास कोई भी कंटेनर है उसमें आप इसको फिल कर लीजिए, चाहे वो प्लास्टिक का हो चाहे वो कांच का हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस रेमेडी के साथ साथ अगर आपने ये भी काम कर लिया जो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो यकीन मानिए ये रिजल्ट बहुत ही कम समय में यानी 2 से 3 दिन के अंदर ही आपको अपनी फटी एड़ियों में फ़र्क देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने गुनगुना पानी ले लिया है एक टब में और इसमें शैम्पू डाल लेंगे। कोई भी आप शैम्पू ऐड कर सकती हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं दिखा रही हूँ वही शैम्पू आप ऐड करिए। जो भी आपके घर पे है उसे आप डाल लीजिए और डालने के बाद एक बार इस गर्म पानी में अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि शैम्पू और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए। शैम्पू क्या करता है ना, हमारे बालों की गंदगी दूर करता है। सेम उसी तरीके से जब आप इस गर्म पानी में अपने पैरों को डालेंगी ना, तो ये आपकी फटी एड़ियों की एक तो गंदगी दूर करेगा और साथ ही साथ जो डेड सेल हो गए होते हैं ना उसको ये फुला देगा। क्योंकि जब तक आपकी फटी एड़ियों के जो मजबूत से कड़े कड़े से जो डेड सेल दिखाई देते हैं ना, जब तक वो नहीं निकलेंगे तब तक हमारी फटी एड़ियां कभी सॉफ्ट हो ही नहीं सकती। तो उन्हें निकालने के लिए ये वाला स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। कम से कम गुनगुने पानी में 10 मिनट तक पैरों को डिप करिए। फिर इस तरह का एक प्यूमिस स्टोन आता है जो देखने में तो पत्थर लगता है लेकिन ये बहुत ही हल्का होता है। ये देखिए तैरने लगता है, इतना ज़्यादा हल्का होता है। ये हमारी फटी एड़ियों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होता है। अब बहुत हल्के हाथों से हमें क्या करना है, इसको अपनी फटी एड़ियों पे रब करना है। इससे जो हमारे डेड सेल हो गए होते हैं, मोटे से एक परत जो हमारी एड़ियों पे जमी हुई है ना, जो निकल नहीं रही है, ये उसे निकालने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बस इसको हल्का हल्का रब करना होता है। तो 5 से 10 मिनट तक इसको अपनी फटी एड़ियों पे अच्छे से रब करिए। और आप चाहें तो अपनी एड़ियों की जो नीचे वाले पार्ट होते हैं यानी जहाँ से हम चलते हैं ना, आप उसको भी रब कर सकते हैं। क्योंकि चलने के कारण वहाँ के जो चमड़े होते हैं वो मोटे हो जाते हैं तो वो भी फटने लगते हैं, तो उसको भी आप रब कर लीजिए। रब करने से ये सारी गंदगी और जो फटी हुई एड़ियों के मोटे से चमड़े हैं, डेड सेल हैं, वो अच्छे से निकल जाते हैं। तभी तो आपके अंदर की जो सॉफ्ट स्किन आ रही है फटी एड़ियों पे वो दिखाई देगी। जब तक इसको निकालेंगे आप नहीं ना, तब तक वो सॉफ्ट स्किन आपकी फटी एड़ियों की दिखेगी नहीं और वो दरारें भी नहीं भरेंगी। अब इसको आप अच्छे से पोंछ लीजिए अपने पैरों को। पैरों को पोंछने के बाद इस रेमेडी को आप लगाइए। यकीन मानिए बहुत ही, यानी हम ये कह सकते हैं सिर्फ 2 दिन आप इसको लगा के देखें, 2 दिन के अंदर ही आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। ये जो हमारे आप पैर देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें क्रैक्स पड़े हुए थे, शायद आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अभी बहुत हल्के हल्के निशान से रह गए हैं। जहाँ पे वो क्रैक्स भर जाते हैं तो थोड़े थोड़े निशान रहते हैं ना, वो धीरे धीरे करके जाते हैं। बस वो हल्के हल्के से निशान है, दरारें नहीं हैं, लेकिन उन दरारों के भरने के बाद जो निशान पड़ते हैं वो निशान है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप गुनगुना पानी करके अपनी फटी एड़ियों को उसमें रखें और इस तरह से रब करें, तो आप एक काम और कर लीजिएगा। आप फिटकरी के टुकड़े को मार्केट से मंगा लीजिएगा। मात्र ये 10 से 15 रुपए में काफ़ी ज़्यादा फिटकरी के टुकड़े मिल जाते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप नहाने जाइए, नहाने के बाद, नहाने से पहले नहीं, फिटकरी के टुकड़े को पानी में डिप करके 2 से 3 मिनट तक अपनी फटी एड़ियों पे रब कर लीजिए और उसके बाद फटी एड़ियों को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। मतलब ऊपर से फिर उसमें आपको पानी नहीं डालना है, तब भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर ये स्टेप आप फॉलो करती हैं तो बहुत ही कम समय में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे जब हमने अपनी फटी एड़ियों को गुनगुने पानी से अच्छे से धुल लिया, उसके बाद यहाँ पे इस रेमेडी को लगा लूँगी। और आप चाहे तो इस तरह के एक सिलिकॉन सॉक्स ले सकते हैं, मिल जाता है बहुत ही सस्ता ऑनलाइन। आप क्या कर सकती हैं, इस रेमेडी को अपनी एड़ियों पे लगाने के बाद ये सिलिकॉन सॉक्स पहन लीजिए। आपका बिस्तर भी नहीं गंदा होगा और पूरी रात भर ये रेमेडी अपना कमाल आपकी फटी एड़ियों पे करती रहेगी। बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि पैर कितने ज़्यादा पहले से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं है। एक बार आप इस रेमेडी को ज़रूर लगा के देखिए, आपको फ़ायदा 100% मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर इस वीडियो से रिलेटेड
रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूँगी।